टेक न्यूज। नित नित चोट नए खाता हूँ, सारे धर्म बसे हैं मुझ में, मैं धर्मों से जुड़ा नहीं। कौन कहाँ सुनता है मेरी हर नुक्कड़ चौराहों पर, नित धर्मों में बांटा जाता हूँ, मैं भारत का लोकतंत्र हूँ, मैं भारत का लोकतंत्र हूँ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टेक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार ने जब कल गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो चुनाव आयोग को विपक्षी दलों की आलोचना पर भी जवाब देना पड़ गया। चुनाव आयोग पर सरकार के समर्थन का लगातार आरोप लग रहा। दर्शकों ने आपको बता दें दर्शकों कि चुनाव आयोग के मुखिया राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है और इसका एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। कई बार जो संस्था या दल ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, फिर उन्हीं की जीत होती है तो वो चुप हो जाते हैं। राजीव कुमार ऐसा कहते हैं। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयोग के जो राजीव कुमार हैं मुखिया, उन्होंने कहा कि क्रिकेट में भी एम्पायर के फैसले से कई लोग नाराज हो जाते हैं, विवाद पर उतर आते हैं, लेकिन क्रिकेट के पास ऑप्शन के तौर पर थर्ड एम्पायर है, लेकिन चुनाव आयोग के पास कोई थर्ड एम्पायर नहीं होता है, उसका फैसला निष्पक्ष होता है। अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग ने देर से चुनाव कराए जाने पर विपक्ष के तमाम आरोप खारिज कर दिए। उन्होंने विपक्ष को खारिज कर दिया, उनके आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि अभी गुजरात विधानसभा का कार्यकाल भी काफी बाकी है और इस पर भी बेवजह आरोप लगाया जा रहा है, विपक्ष बेबुनियाद सवाल कर रहा है, ऐसा राजीव कुमार कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता चुनाव आयोग के लिए नई नहीं है, ये पहले से ही है। यह एक ऐसी विरासत है जिस पर हमें गर्व है, यह हमारे पूर्ववर्तियों द्वारा घोषित परिणामों की ताकत है, ऐसा बोलते हैं चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग की जो मुखिया हैं वो तो अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं, लेकिन अगर हकीकत देखें तो चुनाव आयोग का नया तेवर कुछ समय पहले के उसके जो पहले उसका रुख था उसके विपरीत था। चुनाव आयोग अभी कुछ बदला बदला नजर आ रहा है, उसके पहले कुछ और नजर आता था, उसके पहले कुछ और नजर आता था। इसी साल अप्रैल में एक मामले की सुनवाई के दौरान आयोग सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर रहे और कह चुके हैं कि वह राजनीतिक दलों की नीतिगत निर्णयों को रेगुलेट नहीं कर सकता। आयोग ने ये सुप्रीम कोर्ट में कहा है। आश्चर्य नहीं है कि आयोग की ताजा पहल पर विभिन्न राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं। कई दलों ने संदेह जताया है कि आयोग के रुख में आए बदलाव के पीछे कहीं सरकार का दबाव तो नहीं है। ये सवाल बार बार उठता है। क्यों उठता है कि चुनाव आयोग पर सरकार का दबाव है? चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम करती है। चुनाव आयोग को यह डर रहता है कि कहीं चुनाव आयोग के मुखिया पर या चुनाव आयुक्त पर या चुनाव आयुक्त के जो चेयरमैन है उन पर रेडी और जो रेड है और जो ईडी की छापेमारी ना हो जाए। ऐसा क्यों डर रहता है? ऐसे क्यों सवाल आखिर निष्पक्ष देश की निष्पक्ष लोकतंत्र के चुनाव आयोग पर उठाया जाता है? ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हालांकि ऐसे आरोप सही रिफॉर्म्स को लेकर भी लगते रहे हैं। आपको पता होगा कि भारत का चुनाव आयोग कभी भी इतना शक के दायरे में नहीं था जितना आज है। इन चुनावों में ध्रुवीकरण के लिए हो रहे प्रचार ने रोशनी सीधी और रेफरी पर डाल दी है। ध्रुवीकरण का ये शब्द बहुत बड़ा यहाँ पर निकल कर आया कि ध्रुवीकरण होता है, यानी चुनाव आयोग पर ध्रुवीकरण का कहीं ना कहीं ऐसा क्यों आरोप लगाया जाता है? एक निष्पक्ष प्रहरी के तौर पर यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह राजनीतिक दलों को एक जैसा मैदान उपलब्ध कराए, सभी राजनीतिक दलों को वो एक जैसा मैदान उपलब्ध कराए, एक जैसी जो होती है परफॉर्मेंस के लिए फील्ड दे। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं देखा जाता है और शक के दायरे में चुनाव आयोग आया जाता है। लेकिन ऐसा होता हुआ अब कम ही नजर आता है। क्यों? जो आयोग होता है चुनाव आयोग को ऐसे आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है ऐसे आरोपों का सामना? ये बार बार सवाल उठता है लोकतंत्र के अंदर, भारत देश के अंदर, भारत देश के चुनाव आयोग के अंदर। क्या आयोग इतना असहाय है कि इसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसके पास शक्ति बरतने के लिए शक्तियां नहीं है? बताइए, इतनी बड़ी बात, इतना कमजोर हो गया है हमारा चुनाव आयोग? ये बहुत बड़ा सवाल है। अदालत ने न केवल आयोग को लताड़ लगाई बल्कि यह भी याद दिलाया कि संविधान की धारा 324 के अंतर्गत आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करने के लिए इसके पास पर्याप्त अधिकार हैं। उन्होंने हनुमान जी जैसी शक्ति याद दिला दी। भैया बताइए,
ये हमारे देश में चल रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट शक्तियां याद दिलाने लगा है और चुनाव आयोग जो है वो अपनी शक्तियों को भूल रहा है। भैया निर्लज्ज क्या कहा जाए इसको। बहुत बड़ी, बहुत गंदी और बहुत बेकार तस्वीर ऐसी सामने आती है जब लोकतंत्र की ऐसी तस्वीरों को हम और आप देखते हैं, सुनते हैं, परखते हैं। चुनाव आयोग इस वर्ष कई राज्यों के चुनावों का आयोजन कर रहा है और इसकी कारगुजारी हमेशा एक समान नहीं रही है, लेकिन स्वतंत्र तथा निष्पक्ष तरीके से और शांतिपूर्ण चुनाव करवाना एक बहुत बड़ा कार्य है चुनाव आयोग के लिए। निसंदेह चुनाव आयोग सुधारों की जरूरत है तथा चुनाव आयोग को और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए, लेकिन नियंत्रण में रहते हुए चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर अपना काम करना होगा। आप चाहे जितनी शक्तियां ले लो, आपको जो ज़रूरत है आप उसकी मांग करें, लेकिन आप पर जो सवाल उठते हैं उसको आप खारिज करें, उसको आप सबूतों के तौर पर सामने रखकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, लेकिन निष्पक्ष होने के आप सबूत भी दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ईवीएम पर भी सवाल उठते हैं। ये सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ, ये सवाल जनता नहीं उठा रही, ये सवाल विपक्ष उठाता है और लोकतंत्र उठाता है बार बार कि चुनाव आयोग पर ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं। निष्पक्षता जो है चुनाव आयोग वो क्यों दिखाती है, निष्पक्षता कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की गायब क्यों हो रही है, ऐसे सवाल उठते नजर आते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज की बात में सिर्फ इतना ही, लेकिन मैं एक बात और कहूँगा इसके अलावा कि चुनाव आयोग पर आज मैंने जो बात कही है, आप इस बात को लेकर क्या कमेंट करेंगे, क्या समझते मेरी बात ठीक है या गलत है। क्योंकि चुनाव आयोग पर जब कोई सवाल खड़े करता है तो दर्द मुझे भी होता है, दर्द आपको भी होता है, क्योंकि ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं। इनका मतलब होता है कि चुनाव आयोग जो करेगा वो अगर आंख हम लोगों की बंद होगी और हम नहीं देख भी पा रहे होंगे, लेकिन चुनाव आयोग पर भरोसा रहेगा कि आंख बंद करके भी भरोसा रहता है। तो आप इस भरोसे को कितना कायम मानते हैं, इस भरोसे पर आप कितना भरोसा जताते हैं, ये हमें ज़रूर बताएं। और चुनाव आयोग से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप जब सवालों के घेरों में आते हैं, आप पत्रकार के सवालों पर भड़क जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दर्द यहाँ पर भी होता है। क्योंकि दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी कि आज तारीखों की घोषणा होगी, लेकिन आप चुनाव को टाल देते हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा कि चुनाव टाल दिए जाते हैं और कहा जाता है कि सरकार की मंशा है कि निगमों का एकीकरण होना है। एकीकरण की वजह से चुनाव टाल दिए जाती है। बहुत शर्मनाक बात थी उस समय के लिए। तो कहीं ना कहीं आप पर सवाल खड़े होते हैं, तो क्यों होते हैं, आपकी निष्पक्षता पर सवाल क्यों खड़े होते हैं, ये बार बार जनता और पत्रकार और विपक्ष आपसे पूछता रहता है। तो इस सवाल के बारे में आप क्या कहेंगे, आप भी इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। हमारी जनता, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, वो टेक न्यूज़ के साथ बने रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप इस विषय में, आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं। ये आज की बात का विशेष मुद्दा था। हम ऐसे मुद्दों के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे, आपको रूबरू करवाते रहेंगे हकीकत से और सच्चाई से। देखते रहिए टेक न्यूज़। बहुत शुक्रिया।